नमस्कार भाइयों बहनों, अगर आप भी हैं मेरी तरह ही बेरोजगार तो यह आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब जहां एक तरफ हद से ज़्यादा कर्मचारी होने की वजह से कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश एक नए प्रधानमंत्री की खोज में लगा है। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो यह है कि आज के ज़माने में जहां हमारी चॉइसेस दिन पर दिन मिनट पर मिनट बदलती ही जा रही हैं, वहीं एक बार फिर से लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके कैंडिडेट के जीतने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि पिछले 10 साल से रोजगार बांटने वाली पार्टी को थोड़ा आराम दिया जाए और मेरे जैसे बेरोजगार को सेवा का मौका ज़रूर दिया जाए। अब जिस 30 साल के नौजवान को कोई कंपनी रोजगार देने से मना कर रही है, तो आखिर 150 करोड़ लोगों का यह देश उस नौजवान को आखिर क्यों ही चुने? तो इसके जवाब में तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब देश ने चाय बनाने वाले, रिक्शा वाले, झाड़ू वाले और झोपड़ी वाले को भी देश चलाने का मौका दिया है, तो मुझ जैसे निकम्मे बेरोजगार को भी सेवा का एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो मैं अपने आप को प्रधानमंत्री की इस पोस्ट के लिए एकदम बेहतरीन चॉइस मानता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं भी इस देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहता हूँ। अब आपको कैसे यकीन होगा कि मैं आखिर निस्वार्थ भाव से ही काम करूँगा? तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले प्रधानमंत्री की तरह ही मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो मैं स्वार्थ करके क्या ही करूँगा, और करप्शन और घोटाले करके किसके लिए ब्लैक मनी जोड़ूंगा? अब ये लाइन तो मुझे पिछले प्रधानमंत्री से ही सीखने को मिली थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अब शादी की उम्र निकल जाने से आगे जाकर मेरी शादी तो होने से रही, तो अच्छा तो यही होगा ना कि मैं अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगा दूं। अब मैं आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताता हूं। मैंने बीएससी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया है, और हाँ, आजकल प्रचलित चल रहे डेटा साइंस के कोर्स को भी किया है। इस कोर्स के बारे में तो मैंने इंस्टाग्राम से पता निकाला। अब यह कोर्स पढ़ाने वाली कंपनियां जब दावा ही कर रही थी कि इस कोर्स को पढ़ के आप भी 40 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, तो मैंने भी सोचा कि 25,000 रुपये का यह कोर्स आखिर मुझे 40 लाख रुपए कमा कर दे सकता है। इसी भूल से ही मैंने यह कोर्स में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि 40 लाख का वादा करके यह कंपनियां आपको 4 लाख रुपए के इंटरव्यू में बैठा देंगी, और उस इंटरव्यू में भी आप फेल हो जाएंगे। अब इसके बाद तो मेरे पास बस एक ही विकल्प था कि मैं पकोड़े बेच लेता। फिर मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा कमाई के लिए क्यों ना मैं चाय भी बेचने लगूं। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आखिर चाय वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी प्रधानमंत्री के चुनाव में खड़ा हो जाऊं। अब लास्ट में जाकर अपने बेरोजगार भाइयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: अगर आप लोग भी बेरोजगार रहकर रोजगार पाना चाहते हैं, मेरा मतलब है कि देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो मेरे इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और बेरोजगारों की इस आवाज़ को बुलंद बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।